गुरु गृह पढ़न चले रघुराई, अंत काल विद्या सब पाई। नमस्कार मित्रों, मैं तेज प्रताप सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं इस रामायण की चौपाई से संबंधित शिक्षा पर एक विषय बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट कहा गया है, गुरु गृह यानी गुरु के घर पढ़न चले रघुराई। रघुराई अर्थात राम भगवान गुरु के घर पढ़ने जाते हैं। अंत काल विद्या सब पाई, और अंतोगत्वा उन्हें सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार का कौशल प्राप्त हो जाता है। आज देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं इस घमंड में, इस अहंकार में, इस स्टारडम में जीते हैं कि हम घर पर होम ट्यूटर लगाते हैं अपने बच्चों को, हम गुरु का सम्मान नहीं करते। और कहीं ना कहीं जो संततियाँ, जो पीढ़ियाँ, जो भी परिवार, जो लोग गुरु का सम्मान नहीं करते, कहीं ना कहीं विद्या भी उनका आदर और सम्मान नहीं करती। इसलिए हमको सबसे पहला काम यह चाहिए कि हमें सदैव अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भरपूर आवभगत और आदर देना चाहिए। आप जरा कल्पना करके देखिए कि वह क्या दृश्य होगा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, भगवान भी हैं, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र राम, और वो गुरुकुल में पढ़ने जाता है। चाहते तो वो 100-200 ट्यूटर आज के ज़माने की तरह लगवा सकते थे, उनको मुँह मांगा वेतन दे सकते थे, गुरुकुल में जितनी ज़मीनें हैं उससे भी बड़ा क्षेत्रफल और ज़मीन दे सकते थे। लेकिन यह संस्कार विधि के खिलाफ था, यह शिक्षा नीति के खिलाफ था, यह शिक्षा विधि के खिलाफ था। ये पहले के हमारे पौराणिक व्यवस्थाएं थी कि गुरुकुल को ही लोग पढ़ने जाते थे। सबसे पहले वह सीखते थे घर को त्याग कर जीना और रहना। दूसरा, वह सीखते थे गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं के आदेशों का अनुपालन करना। और आज कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जितने भी अभिभावक हैं वो स्कूल और कॉपी किताब, पेंसिल, कॉपी, इनको अपना ब्रांड बना रहे हैं कि मेरा बच्चा इस कंपनी की कॉपी पर लिखेगा, मेरा बच्चा वो 3 रुपए की लिखो फेंको से नहीं लिखेगा, मेरा बच्चा फला कंपनी में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सी बड़ी कंपनियों के पेन और कॉपी का नाम जानता हूँ, लेकिन वह विज्ञापन करना हो जाएगा। वो मेरा बच्चा फला कलम से लिखेगा, इस इरेजर से मिटाएगा, इस कंपनी के जूते पहनेगा, स्कूल ड्रेस ही है लेकिन इस कंपनी के जूते पहनेगा, मेरा बच्चा जिले के टॉप लेवल के फला विद्यालय में पढ़ेगा। लेकिन हम अभिभावक यह भूल जाते हैं कि ब्रांड बनाना है तो आपको शिक्षा को ब्रांड बनाना है। लोगों के पास वक्त का अभाव है, क्षमा करिएगा, लोगों के पास ज्ञान का भी अभाव है। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ज्ञान का भी अभाव है। और इस ज्ञान के अभाव और अज्ञानता के कारण ही आज अभिभावक ऊपर ऊपर ही तैर रहा है। वो ज्ञान रूपी उस समुद्र के गहराई में जाकर के गोते नहीं लगा पा रहा है, इसीलिए उसके बच्चे को ज्ञान रूपी सीप में छिपा हुआ वह मोती नहीं मिल रहा है। जिस दिन आपने हर विद्यालय की गुणवत्ता को जांच करना शुरू कर लिया, जिस दिन आप यह समझना सीख गए कि ना बिल्डिंगें पढ़ाती हैं, ना किताबें पढ़ाती हैं, ना ड्रेस पढ़ाते हैं, ना महंगे जूते, ना महंगी पेंसिलें, ना महंगे बैग, ना महंगे कपड़े, ना महंगी फीसें पढ़ाते हैं, तो अध्यापक और उन अध्यापकों की क्या गुणवत्ता है, किस विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्यापक हैं, जुनूनी और जुझारू अध्यापक हैं, वही विद्यालय आपका ब्रांड होना चाहिए। जिस दिन भारतीयों ने शिक्षा से संबंधित अपने विद्यालय का ब्रांड बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन इस क्षेत्र के, इस समूचे भारत के शिक्षा का स्तर उठ जाएगा। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इतना ही है कि सबसे पहला कि आप यदि अभिभावक हैं, आप यदि एक विद्यार्थी हैं, तो आप सदैव अपने गुरु का सम्मान करिए और उन्हें वह उचित स्थान और पारितोषिक दीजिए जिसके वो हकदार हैं। और दूसरा कि आप कभी भी बाहरी दिखावे और आडंबर की दुनिया को अपना स्टारडम, अपना फोकस ना ले जाइए। कभी भी ऐसी चीज़ों को ब्रांड ना बनाइए जो कल को ध्वस्त और नष्ट हो सकती हैं। आप ऐसे अस्थाई भाव को अपना ब्रांड बनाइए, अपनी गुणवत्ता बनाइए, जिसका मूल सार शिक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।